किसान भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो दूसरी किस्त है 8,000 करोड़ रुपए बाकी रह गई थी, उसका इंतजार पूरे मध्य प्रदेश और अलग-अलग राज्यों के किसान कर रहे हैं। सरकार ने दूसरी किस्त जारी करने की बजाय जो वर्तमान में वर्ष 2025 में खरीफ में सोयाबीन की फसल, धान की फसल और मक्का की फसल खराब हुई है, उसके सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है अलग-अलग जिले में कि आप वर्तमान में जो सोयाबीन की फसल, मक्का और धान इत्यादि की जो खरीफ की फसल खराब हुई है, उनका सर्वे करें। अब किसान भाइयों, देखना ये है कि जो पिछले पैसे बाकी हैं, फसल बीमा की जो वर्ष 2024 की सोयाबीन की रबी सीजन की जो फसल बीमा की राशि बाकी रह गई है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो पैसा किसानों को अभी तक नहीं डाला है, करीब 8,000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान बाकी रह गया है। तो उस पैसे को भेजने की बजाय सरकार नई बीमा राशि का सर्वे करवा रही है। ऐसे में सरकार क्या पिछला बीमा राशि किसानों को नहीं डालेगी? क्योंकि नया सर्वे हो जाएगा तो फिर किसानों को नई बीमा राशि के चक्कर में उलझा दिया जाएगा कि आपका सर्वे चल रहा है। वर्ष 2025 का जो फसल खराब हुई है उसका बीमा डाल देंगे, तो पिछली किस्त का पैसा फिर किसानों को कब मिलेगा? आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर बैतूल जिले के जनसंपर्क विभाग का ये पोस्ट है जो कि फेसबुक पर किया गया है, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो जिले में वर्षा से प्रभावित किसानों की फसलों का सर्वे किया जा रहा है। इसी तरह अलग-अलग ज़िलों से भी खबरें देखने को मिली है, मैं आपको आगे और दूसरे ज़िले के बारे में भी बताऊँगा। अभी हम बैतूल ज़िले की ये खबर है, यहाँ से बात को आगे बढ़ाते हैं। तो किसान कल्याण कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया है कि ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में सितंबर एवं अक्टूबर 2025 में वर्षा से खरीफ की फसलों को नुकसान हुआ है। इसके संबंध में किसानों द्वारा फसल बीमा कंपनी जो कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसके हेल्पलाइन नंबर जो होता है फसल बीमा का क्लेम के लिए 1447 पर 14,645 पात्र शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से सोयाबीन की 13,413, मक्का के लिए 1,224 और धान के लिए 4, उड़द के लिए 3, ज्वार के लिए 1 शिकायत आई है। तो किसान और जो बीमा कंपनी है, कंपनी के अधिकृत सर्वेयर एवं कृषि विभाग के क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा वर्तमान समय तक 14,253 शिकायतों से संबंधित किसानों के खाते का सर्वे कार्य पूरे किया जा चुका है तथा 392 शिकायतों का सर्वे कार्य प्रगति पर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि बीमा कंपनी और संबंधित अधिकारी वर्तमान में जो वर्ष 2025 में सोयाबीन की, मक्का की, ज्वार, बाजरा जो बारिश में फसल बोई जाती है, तो उनका नुकसान का सर्वे कराने का कार्य चालू कर दिया गया है, प्रशासन ने भी निर्देश दिए हैं। लेकिन बात आती है कि यदि अभी की फसल का सर्वे कार्य चालू हो गया है, तो जो पिछली बीमा राशि है वो किसानों को कब मिलेगी? जो 8,000 करोड़ रुपए बाकी है वो किसानों को कब दिए जाएँगे? उसका अभी तक निराकरण नहीं हुआ है और नई फसल सर्वे का यहाँ पर निर्देश कर दिया है। तो जब पुरानी बीमा राशि किसानों को नहीं दी गई है, तो फिर नई बीमा राशि किसानों को कब मिलेगी? इसका बड़ा सवाल यहाँ पर उठकर आ रहा है। दोस्तों, इसके अलावा दूसरे ज़िले की भी अगर हम बात करें, तो इसी प्रकार की खबर मध्य प्रदेश के श्योपुर से भी निकल कर आई है, जहाँ पर भी बीमित किसान फसल नुकसान की सूचना 14447 जो टोल फ्री नंबर है उस पर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2025 खरीफ मौसम में जिन कृषकों के द्वारा जिले में अधिसूचित फसलों का बीमा कराया गया है और वर्तमान में बारिश के चलते उनकी धान की फसल को क्षति हुई है, तो वे तत्काल बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर सूचना देने का कार्य करें। यहाँ पर प्रशासन द्वारा किसानों को ये बताया जा रहा है। उप संचालक श्री द्वारा जो भी बीमित कंपनी कृषकों के फसलों की क्षति की जानकारी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर प्रदान की जा रही है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि किसान भाई फसलों के नुकसान की सूचना 72 घंटे में दे ताकि उनको बीमा मिल सके। देखिए, अगर अभी आपकी फसल खराब हुई है, तो इसके लिए टोल फ्री नंबर पर सूचित करना और बीमा की नुकसान की जानकारी कंपनी तक पहुँचाना, प्रशासन तक पहुँचाना सही है, क्योंकि इस वर्ष भी जो फसल खराब हुई है उसका भी बीमा किसानों को मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो क्लेम के लिए जो भी प्रक्रिया है वो की जा रही है, एक स्तर पर वो सही है, क्योंकि ताकि आपको अगला बीमा मिल सके। लेकिन जो पिछला बीमा राशि है उसको लेकर भी प्रशासन ने किसानों की जानकारी देना चाहिए किसानों को, वो बीमा कब तक मिलेगा, क्योंकि कृषि मंत्री द्वारा एक बार बस अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि जल्द ही किसानों को बीमा राशि डाली जाएगी, 8,000 करोड़ रुपए बचे हैं उसका भुगतान होगा। दीपावली से पहले बहुत बड़े आसार थे कि दीपावली से पहले किसानों को वो पैसा मिलेगा। बहुत ज़्यादा अपडेट भी आई थी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कई बार जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सोयाबीन की बीमा राशि किसानों को मिलने वाली है, लेकिन अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं है। ना ही प्रशासन कोई उस बीमा राशि की चर्चा कर रहा है, ना ही कृषि मंत्री द्वारा चर्चा की जा रही है और ना ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उस बीमा राशि के बारे में कोई चर्चा की जा रही है। बहुत सारे जिले हैं जहाँ पर पैसा नहीं मिला था। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में
1100 या 1200 करोड़ रुपए की राशि का ही भुगतान हुआ था। 30 जिलों के किसानों को भुगतान का बात की गई थी, लेकिन बहुत सारे कमेंट हमारे पास किसानों के आए थे, जिन्होंने बताया था कि हमारे ज़िले में बीमा का 1 रुपया भी नहीं आया है और जहाँ पैसा आया था, वह बहुत कम पैसा मिला था। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर किसानों को वो बीमा राशि मिलनी चाहिए। सरकार कब तक उस बीमा राशि का भुगतान करेगी, इसका अपडेट भी किसानों को देना चाहिए। सरकार ने कुछ न कुछ यहाँ पर जानकारी किसानों के साथ साझा करनी चाहिए, ताकि किसानों को पता चले कि उनका बीमा कब तक मिलेगा। अभी सरकार अलग-अलग तरीके से मुआवजा राशि का वितरण कर रही है। मध्य प्रदेश में करीब 1800 करोड़ रुपए सरकार ने मुआवजा राशि के रूप में अलग-अलग जिलों में वितरित किए हैं। तो अभी मुआवजा राशि में भी एक संकट ये है कि किसानों को खाते में पैसा अभी तक ही नहीं मिला है। बहुत सारे जिले जहाँ पर 100 करोड़ से ज़्यादा की राशि सरकार ने भेज दी है, परंतु किसानों के खाते में वो पैसा नहीं आया है, तो वो पैसा गया कहाँ? अभी तक अटका पड़ा है बैंकों के माध्यम से, जिला प्रशासन के ज़रिए, या फिर जहाँ पर भी वो पैसा अटका है, वो अभी तक किसानों के खाते में नहीं मिला है। कुछ किसानों को पैसा मिला है, तो बहुत ही कम राशि किसानों के खाते में आई है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। आपके ज़िले में बीमा या फिर राहत का पैसा मिला या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो 8000 करोड़ रुपए अभी तक बाकी हैं, उसको लेकर सरकार क्या करने वाली है? पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा? अगर कोई अपडेट आएगी, फिर हम आपको बताएँगे, लेकिन वर्तमान में जो बीमा की अपडेट वो यही है कि अगर आपने अभी खरीफ में सोयाबीन, धान, मक्का, ज्वार इस तरह की कोई फसल लगाई थी और उसका नुकसान हो गया है बारिश के कारण, तो आप 72 घंटे के अंतर्गत उसकी सूचना दे सकते हैं। अलग-अलग जिला प्रशासन द्वारा नंबर जारी किए गए हैं। बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1447 पर भी आप सूचित कर सकते हैं, ताकि आपको इस वर्ष का बीमा भी मिल सके। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर, क्योंकि पिछली बीमा राशि को लेकर तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन अभी जो बीमा आपने करवाया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस द्वारा, तो उसका यहाँ पर क्लेम के लिए या दावा करने के लिए आपको सूचना देनी होगी। तो इसके संबंध में अलग-अलग कलेक्टर्स के माध्यम से, जिला के माध्यम से किसानों को सूचित किया जा रहा है। तो हमने भी आपको ये जानकारी दी है कि अभी अगर आपकी फसल खराब हुई है, तो आप उसके लिए ज़रूर दावा के लिए यहाँ पर संपर्क कीजिए और अपनी फसल का सर्वे करवाइए।